क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान के साथ नहीं है जिसे आप नफरत करते हैं। वह लड़ाई समाज से नहीं है, गरीबी से नहीं है और न ही किस्मत से है। असल में आपकी सबसे बड़ी जंग आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही है। और यकीन मानिए, इस जंग में आप हर उस पल हार रहे होते हैं जब आप सुबह अलार्म बजने पर उसे स्नूज करते हैं और खुद से कहते हैं, बस 5 मिनट और। हर वो फैसला जिसे आप जानते हैं कि वह गलत है, लेकिन फिर भी आप उसे लेते हैं। वहीं से आपकी हार की शुरुआत हो जाती है। टैलेंट होने के बावजूद लोग नाकाम रह जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं होता। अपने विचारों पर कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल और सबसे बढ़कर अपने एक्शंस पर कंट्रोल। स्वागत है आपका बुक वे पर। आज इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे। आप जानेंगे कि आखिर क्यों आपका ब्रेन आपको हर बार धोखा देता है, क्यों आप डिसिप्लिन बनाने में फेल हो जाते हैं, और वो कौन सी पावर टेक्निक्स हैं जो आपको एक अनस्टॉपेबल इंसान बना देंगी। अगर आप अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखें, आई विल कंट्रोल माई माइंड। यह आपका खुद से किया गया पहला कमिटमेंट है। और अगर आप अपनी सोच को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, तो बुक वे को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वो सिखाते हैं जो स्कूल कभी नहीं सिखाएगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, द इनविजिबल फोर्स। कल्पना कीजिए, अगर आपको दुनिया की सबसे कीमती चाबी दे दी जाए जिससे हर दरवाजा खुल सके, तो वो क्या होगी? पैसा? नहीं। पावर? नहीं। वो चाबी है मेंटल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब जेल नहीं है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को सजा देना, बोरिंग लाइफ जीना। लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन ही आजादी का एकमात्र रास्ता है। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, वह अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह अपने मूड का गुलाम है। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, जैसे कोई बिजनेस, जिम या नई किताब पढ़ना, तो शुरू में आप बहुत जोश में होते हैं। इसे कहते हैं मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो आता है और चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। आपका दिमाग एक युद्ध का मैदान है। एक तरफ आपके सपने हैं, कामयाबी, अच्छी बॉडी, इज्जत, पैसा। दूसरी तरफ आपका कंफर्ट जोन है, आलस, सोशल मीडिया, फालतू की बातें। हर दिन, हर सेकंड आपके अंदर यह जंग चलती है। जब आप काम करने के बजाय फोन चलाने का फैसला लेते हैं, तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। आप खुद को यह मैसेज देते हैं कि आपकी इच्छाएं आपके सपनों से बड़ी हैं। लेकिन याद रखिए, डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक स्किल है। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन की जाती है, वैसे ही डिसिप्लिन के जरिए दिमाग को ट्रेन किया जाता है। आपका ब्रेन हमेशा शॉर्टकट खोजता है क्योंकि उसे एनर्जी बचानी है। जब आप मुश्किल काम चुनते हैं, तो आप अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि मालिक मैं हूं, तुम नहीं। चैप्टर 2, व्हाई मोस्ट पीपल फेल, द बायोलॉजी ऑफ फेलियर। अब सवाल यह आता है कि आखिर 99% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। आप जानते हैं कि सुबह उठना अच्छा है, जंक फूड खराब है, प्रोक्रेस्टिनेशन जहर है, फिर भी आप वही करते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है मोटिवेशन एडिक्शन। लोग मोटिवेशन के ड्रग पर जी रहे हैं। जब तक कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख लिया, तब तक काम किया, फिर ठंडे पड़ गए। असली डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। दूसरा कारण है डोपामिन ट्रैप। जब आप रील स्क्रॉल करते हैं, तो आपको तुरंत खुशी मिलती है। इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आपका दिमाग इस सस्ते डोपामिन का आदी हो जाता है। इसके विपरीत सक्सेस का रास्ता डिलेड ग्रेटिफिकेशन से होकर गुजरता है। यानी आज मेहनत करो, फल महीनों बाद मिलेगा। आपका ब्रेन इस देरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आपको वापस पुराने पैटर्न में खींच लेता है। तीसरा बड़ा कारण है ऑल और नथिंग थिंकिंग। यानी या तो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा या बिल्कुल नहीं। यह सोच आपको बर्बाद कर देती है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर आज आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम 15 मिनट पढ़िए, लेकिन उस चेन को टूटने मत दीजिए। और सबसे जरूरी बात, आपका एनवायरनमेंट।
अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, अगर आपका फोन हमेशा आपके हाथ में रहता है, तो आपकी विल पावर चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, आप हार जाएंगे। विल पावर एक लिमिटेड बैटरी की तरह है जो दिन के अंत तक खत्म हो जाती है। इसलिए खुद को कंट्रोल करने से बेहतर है अपने माहौल को डिजाइन करना। चैप्टर 3, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस, बिकमिंग द ऑब्जर्वर। आधी रात का समय है, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है। पुराने पछतावे, भविष्य का डर। ऐसा लगता है जैसे दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यहां एक बात गहराई से समझ लीजिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है। आपका दिमाग एक रेडियो की तरह है जो दिन भर फालतू के गाने बजाता रहता है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप किस स्टेशन को सुनना चाहते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए या गुस्सा आए, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस एक पल का पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह थॉट मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रहा है? अगर नहीं, तो उसे जाने दीजिए। भावनाओं के बहाव में बहना गुलामी है, और उन्हें किनारे पर खड़े होकर देखना ही असली ताकत है। याद रखिए, आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। वह आपको एक्सक्यूज देगा, आज बहुत थका हुआ हूं, कल से पक्का करूंगा, अभी मूड नहीं है। ये सब आपके दिमाग की चालें हैं। आपको इन चालों को पहचानना होगा। जिस दिन आप अपने मूड के ऊपर अपने लक्ष्य को रखेंगे, उस दिन आप जीत जाएंगे। चैप्टर 4, द ट्रूथ अबाउट विल पावर, द बैटरी कॉन्सेप्ट। विल पावर कोई जादुई ताकत नहीं है। यह एक मसल की तरह है जो थक जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं, तो आपकी विल पावर कम होती जाती है। इसे डिसीजन फैटीग कहते हैं। यही कारण है कि रात होते होते आप जंक फूड खा लेते हैं या काम टाल देते हैं, क्योंकि आपकी विल पावर की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए सफल लोग अपनी विल पावर को फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करते। वो अपने फैसलों को ऑटोमेट कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज क्या पहनना है, क्या खाना है या कब काम करना है। उनके पास एक रूटीन होता है। रूटीन का मतलब है कि आपको फैसला लेने की जरूरत ही न पड़े। जब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो आपकी विल पावर बची रहती है उन बड़े कामों के लिए जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चैप्टर 5, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वंस, द हैबिट लूप। आप अपनी आदतों का परिणाम हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो अपनी आदतों को देखिए। बुरी आदतें एक आरामदायक बिस्तर की तरह होती हैं। उनमें जाना आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल। हर आदत एक लूप में चलती है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। जैसे बोरियत, ट्रिगर, सोशल मीडिया चलाना, एक्शन, मनोरंजन, रिवॉर्ड। बुरी आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसे खत्म करना नहीं, बल्कि उसे रिप्लेस करना है। जब बोरियत हो, तो फोन उठाने के बजाय 5 पुशअप्स मारिए। शुरुआत में आपका दिमाग इसका विरोध करेगा, वह वापस उसी पुराने रास्ते पर जाना चाहेगा। लेकिन अगर आप 21 दिनों तक उस नए रास्ते पर चलते रहे, तो आपके दिमाग में नई न्यूरल लाइंस बन जाएंगी। छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर आपको जल्दी उठना है, तो सीधे 4 बजे का अलार्म मत लगाइए। सिर्फ 15 मिनट पहले उठने से शुरुआत कीजिए। स्मॉल विंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। जब आप छोटे छोटे वादे खुद से निभाते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। आप खुद को एक विजेता के रूप में देखने लगते हैं। चैप्टर 6, बीटिंग प्रोक्रास्टिनेशन, द डेथ ऑफ ड्रीम्स। प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना, आपके सपनों का कातिल है। यह आपको कभी यह नहीं कहता कि मैं यह काम नहीं करूंगा। यह हमेशा कहता है, मैं यह काम बाद में करूंगा। और वो बाद में कभी नहीं आता। हम काम क्यों टालते हैं? क्योंकि हमें उस काम से डर लगता है या वह काम बहुत बड़ा लगता है। इसका समाधान है द 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपके दिमाग में कोई विचार आए कि मुझे यह काम करना चाहिए, तो 5 से 1 की तरफ उल्टी गिनती गिनिए और 1 पर पहुंचते ही खड़े होकर काम शुरू कर दीजिए। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। पूरे पहाड़ को मत देखिए, बस अगले कदम को देखिए। जब आप काम शुरू कर देते हैं, तो ज़ाइगर्निक इफेक्ट नाम की एक मानसिक स्थिति पैदा होती है, जो आपके दिमाग को तब तक शांत नहीं होने देती जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। इसलिए सबसे कठिन काम यह नहीं है कि उसे खत्म किया जाए, बल्कि सबसे कठिन है
शुरुआत करना। चैप्टर 7 डेली रिचुअल्स ऑफ अनस्टॉपेबल पीपल। द फाइनल ब्लूप्रिंट। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो आपने अपना दिन जीत लिया। हर दिन के लिए 3 नॉन निगोशिएबल काम तय कीजिए। वो काम जो आप किसी भी कीमत पर करेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अपनी टू डू लिस्ट रात को ही तैयार कर लीजिए ताकि सुबह उठते ही आपके दिमाग को पता हो कि उसे क्या करना है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को कोड़े मारना नहीं है। इसका मतलब है अपने भविष्य के वर्जन से प्यार करना। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो उस इंसान के लिए है जो आप 5 साल बाद बनेंगे। फाइनल कंक्लूजन, द चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंत पर हैं। आपने जाना कि डिसिप्लिन क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे बनाया जाता है। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो आपकी लाइफ नहीं बदलेगा। लाइफ बदलेगी आपका एक फैसला। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को बंद करें, इसे भूल जाएं और वापस उसी औसत दर्जे की जिंदगी में लौट जाएं जहां आप कल थे। दूसरा, आज एक कमिटमेंट करें। आज से अपने दिमाग का गुलाम बनना बंद करें और उसके मालिक बनें। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं। बुक वे का मकसद आपको बेहतर बनाना है। अगर आपको यह वीडियो पावरफुल लगा तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और मेंटल मॉडल्स लाते रहेंगे। याद रखिए, या तो आप डिसिप्लिन का दर्द सहेंगे या पछतावे का। चुनना आपको है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। जय हिंद।